आधारा सुमन सुमन होते रही पारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। महाराज कि सतयुग त्रेता युग में तो तपस्या करोगे तब भवसागर से पार होगे, लेकिन कलयुग में नाम जपने मात्र से भवसागर से पार हो जाओगे। अच्छा मेरी मैयाओं, जो मैंने आपको दो दो माला का जाप बताया था वो कौन कौन कर रहा है? हाथ ऊपर करके बताएं। जो दो दो माला का जाप बताया था कौन कौन कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? बस आप लोग ही कर रहे हैं, दो जने हैं। आप लोग नहीं कर रहे? आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आप ही लोगों से तो पूछ रहा हूं। देखिए मैंने आपको बताया था ना, भागवत जी की मूल मंत्र की महाराज, इस मूल मंत्र का जाप करने मात्र से बड़ा संकट, बड़े से बड़े दोषों का नाश हो जाता है। बड़े से बड़े दोषों का नाश हो जाता है इस मंत्र के जाप करने मात्र से। लेकिन हम लोग महाराज, हम पर 3 मिनट नहीं है अपने जीवन कल्याण के लिए। एक माला 3 मिनट में हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये जितने भी मोबाइल मिस्त्री है, गाड़ी मिस्त्री है, ये धूपबत्ती लगाते हैं, दुकान खोलते हैं, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धूपबत्ती लगाई, ठाकुर जी मेरी दुकान खूब चले। अब बत्तियों कब चलेगी? जितने भी जो मोबाइल मिस्त्री, गाड़ी मिस्त्री जितने भी हैं, इनकी दुकान कब चलती है बता? जब तुम्हारे फोन पानी में गिरेंगे, फूटेंगे, तभी तो चलेगी। अब ये जितने भी हॉस्पिटल वाले, मेडिकल वाले, जितने भी क्लिनिक वाले, जितने भी डॉक्टर हैं, ये धूपबत्ती क्यों लगाते हैं? इनने अपना क्लिनिक खोला, अपना हॉस्पिटल खोला और धूपबत्ती लगाई। ठाकुर जी मेरा हॉस्पिटल खूब चले, मेरा क्लिनिक खूब चले। मेरी मैया ने बताइयो कब चलेगा? कब चलेगा? कब चलेगा? हैं? जब हम और तुम बीमार पड़ेंगे तभी तो चलेगा। और जितने भी एडवोकेट, जितने भी वकील हैं, इनने अपना दफ्तर खोला और धूपबत्ती लगाई। ठाकुर जी मेरा दफ्तर खूब चले। ओ मैया कब चले बोले तो बताइयो कब? जब हम और तुम काऊ केस में फंसेंगे तभी तो चलेगा। पर जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जब जब धूपबत्ती लगाते हैं तो एक ही बात भगवान से कहते हैं, हे भगवान हमारे यजमान सुखी रहे। महाराज एक ब्राह्मण ही ऐसा है जब में यजमान का भला चाहता है। क्यों? धूपबत्ती लगाता है, एक ही बात कहता है, हमारे यजमान सुखी रहे। मैया हम लोग भागवत कब कराएं, जागरण कब कराएं, खाटू श्याम भजन संध्या कब कराएं, सुंदरकांड कब कराएं? दुकाने पर या सुखाने पर कब कराते हैं? ओ मैया दुख में कराएं, सुख में ही तो कराते। तो जो दो दो माला का जाप मैंने आपको बताया, सब मेरा कोई फायदा नहीं है, आप ही का फायदा है। महाराज याद रखना, इसलिए आपसे कौन कौन करेगा? हाथ ऊपर करके बताएं। माला नहीं है तो लेकर के आओ। हाथ ऊपर करके बता कौन कौन। अच्छा आप नहीं करोगी? तुम्हारी तो कम छोरी हाथ उठा लेती है, तुम तो हाथों में उठाती हो। पर इसने 44 नंबर गली में हाथ उठाया था। हाँ आप नहीं करोगे? निधि तो हमारा ऐसी मीटिंग हम नहीं करेंगे, बताओ कहाँ करोगे तुम? ओ मेरी मैया कहीं तो ऐसी भी बैठी है महाराज, लास्ट स्टेज चल रही है भगवान वाले के, पर जाप नहीं करेगा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापे की, याद रख लेगा। तो महाराज कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुवर सुवर कर उतरे ही पारा। कलयुग ने जब कहा तो राजा परीक्षित बोले, चाहे तुमने एक अच्छाई क्यों ना हो, फिर भी मेरे राज्य में नहीं रह सकते। अच्छा महाराज तो बताओ कहां जाऊं? तो बताया
जहां पर मदरा का पान होता हो, जहां चोरी होती हो, जहां वेश्या गमन होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, 4 स्थान बताए। कलयुग बोला महाराज ये चारों प्लॉट मैंने पहले ही गिरा के, एक स्थान मुझे आप मेरी मर्जी का दे दो। तो कहा आप मुझे स्वर्ण में बात दे दो। किसमें? स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना। और सोना कितने प्रकार का होता है भैया? सोना 2 प्रकार का है। अच्छा तीसरा कौन सा है? कौन सा? एक तो सोना जो माता बहने पहनते हैं, एक हम रात्रि में सोते हैं। तीसरा कौन सा है? बाबू सोना। तीसरा तो वही हो सकता है। कौन सा? बाबू सोना। अरे वो कोई सोना थोड़ी है। तो महाराज सोना तो सिर्फ 2 प्रकार का होता है, और दोनों में किसका निवास है? दोनों में ही कलयुग का निवास है महाराज। राजा परीक्षित ने तुरंत कह दिया तथास्तु। देखिए दोनों में ही कलयुग का निवास है। ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। जो आजकल की युवा पीढ़ी सोती है 10-10, 11-11 बजे तक, दोनों में ही कलयुग का निवास है। आजकल तो पहले के लोग तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। आज ब्रह्म मुहूर्त की तो बात छोड़ो, बच्चों की तो बात छोड़ो, मैयों को मना पड़ रही है आजकल। तो बच्चा मैयों को मना पड़ रही है। बच्चा कहां से उठेगी जब मम्मी नहीं उठ रही? और धोखे में वो आ जाए संडे, भगवान भलो करे। बढ़तो आज तो कानून नहीं बने को जी सुनते हो? हाँ सुनते हैं जी। तो महाराज दोनों में कलयुग का निवास है। आज बच्चे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं उठते? पहले के लोग ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठ जाया करते थे क्योंकि महाराज पहले लोग टाइम से सो जाया करते थे, 7-8 बजे तक सो जाया करते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया पर घिरे पड़े हैं। रात में चल रही है मैराथन, हसन बाबा कोटर चैटिंग, सुबह आंख खुलने वाली है। हाँ जी है ना जी। हमने तो देखा है आजकल कई बार लोगों को, जब कई लोग दोनों हाथों से ऐसे मिलकर के फोन चला रहे हो तो चेहरे की जो एक स्माइल होती है वो अलग ही होती है। और जब बच्चा फोन चला रहा हो दोनों हाथों से ऐसे कोटर मम्मी कहा बोल रही है, बगल में ही कह रही है बेटा पानी लिया, बाकी कान तक न जा रही है बात। पहले की मम्मी तो 2 देती थी कान के नीचे मिला करके। मेरी मैयाओं पहले तो बच्चे डरते थे माता पिता से, अब कौन डरता है? ओ मेरी मैयाओं, पहले कौन डरता था? पहले बच्चे माता पिता से डरते थे। आज माता पिता बच्चों से डरते हैं। क्यों? महाराज इतना जिद्दी है, इतना जिद्दी, अगर एक बार अपने पे आ गया तो अपने बाप की भी नहीं सुनता है। इतना जिद्दी है, जब बाप ही की नहीं सुनता पर क्या फायदा? इतना जिद्दी है महाराज। अच्छा मेरी भैया ये बताओ, अब के लोग ज्यादा क्रोध करते हैं या पहले के लोग ज्यादा क्रोध करते थे? अब के बच्चे ज्यादा क्रोध करते हैं या पहले के करते थे? ओ मेरी मैयाओं, ओ दिल्ली वालियों, अब के लोग ज्यादा क्रोध करते हैं या फिर पहले के करते थे? पहले के लोग क्रोध ज्यादा करते थे, अब नहीं करते। पहले लोग क्रोध क्यों नहीं करते थे? लोग पहले के लोग इसलिए क्रोध नहीं करते थे महाराज, सहन करना जानते थे, सहनशीलता अंदर थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग क्या खाते थे? देसी घी खाया करते थे। और आजकल लोग क्या खाते हैं? डालडा रिफाइंड खाया करते हैं। तो जैसा खाओगे अन्न तुम्हारा वैसा ही हो जाएगा मन। पहले देसी घी खाते तो सहन कर लिया करते थे, आज रिफाइंड डालडा खाते सहन नहीं होता। मम्मी एक कहती है तुरंत 4 कहता है। क्यों? आज सहन नहीं कर पा रहा है। पहले के लोग नाश्ते में क्या करते थे, आज के लोग क्या खाते हैं? पहले के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भीगे हुए चने को खाया करते थे। और आज बच्चा कहता है मम्मी मैगी बना दो, और वो क्या होता है? टेढ़े मेढ़े से होते हैं, वो क्या आस्ता पास्ता सास्ता जो भी होता है भगवान बना है। आज ऐसी चीजें खा रहे हैं।
तो महाराज एक बार तो हमारी कथा चल रही तो 56 भोग के लिए दिल्ली नहीं चल रही और कहीं और नहीं चल रही, हो सकता है आसपास ही हो, तो कई बार गली का भी नाम ले लिया जाता। तो महाराज गिरिराज जी की पूजा में 56 प्रकार के भोग आए, हमने की सबको 56 प्रकार के भोग लाने हैं। एक माता जी तो बोली वो सफेद सफेद से क्या होते हैं, वो मोदक की तरह होते हैं जो भगवान बोलो, हम समझे तो हम बेचारे हम सब ब्रजवासी, हमने तो सोची मोदक है शायद। तो महाराज जैसी बात फोड़ो, हमारे पंडित जी ने फोड़ा तो वो तो भैया मोदक और कच्ची भगवान बोलो ऐसे ऐसे भी बनती है यार। तो महाराज अब जैसी चीज खाओगे वैसे ही मन होगा। तो महाराज स्वर्ण में बात दे दिया, राजा परीक्षित जैसे ही वहां से चले पर सोने का मुकुट पहने हैं, मन में हिंसक भाव है। और जब मन में हिंसक भाव है महाराज, मन में हिंसक भाव, राजा परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी, दरवाजा खटखटाया एक ऋषि जी का। पर समीक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित को लगा कहीं मुझे जल नहीं पिलाना पड़ जाए, इसलिए नाटक करके मैं अपने नेत्रों को बंद कर दिया है। अभी इनके गले में मैं मरा हुआ सर्प डालूंगा तो उठ करके भागी। इन्हें क्या पता इस सर्प मरा हुआ है कि जीवित है। राजा परीक्षित को महाराज सर्प को लिया और ले जा करके महाराज सर्प को लेकर के महाराज समीक ऋषि के गले में डाल दिया। पर समीक ऋषि वास्तव में तपस्या कर रहे। जब तपस्या कर रहे समीक ऋषि तो महाराज ये सारा दर्श एक शिष्य देख रहा है। जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के बताया तुम जहां पर हो, अरे वहां तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। महाराज श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, क्रोध ने आकर के कहा जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वही तक्षक 7वें दिन जीवित हो जाएगा और उस व्यक्ति को डस लेगा जिसने मेरे पिता का अपमान किया है।